बंध जाता है। इसलिए गरुड़, मैंने मनुष्यों को यह उपदेश दिया, मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी न करो, उन्हें दान या नदी के जल में प्रवाहित कर दो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। दूसरी वस्तु, मृत व्यक्ति के आभूषण गहने। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़, आभूषण केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, भावनाओं का भी प्रतीक है। मनुष्य अपने गहनों से विशेष प्रेम करता है। वह उन्हें केवल धारण नहीं करता, बल्कि उनसे आत्मगौरव, सामाजिक प्रतिष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव भी रखता है। कई बार किसी स्त्री के लिए उसके गहने उसके जीवन की स्मृतियां होते हैं। विवाह का मंगलसूत्र, मां के दिए कानों के कुंडल, पिता द्वारा उपहार में मिली चूड़ियां। जब वह स्त्री संसार से विदा होती है, तब उसकी आत्मा का एक भाग उन गहनों में स्थिर रहता है। यदि कोई और व्यक्ति वे गहने पहन ले, तो वह आत्मा उस व्यक्ति के समीप खींचने लगती है, क्योंकि आत्मा सोचती है, ये तो मेरी वस्तु है। वह अपने स्वत्व के भाव में उस जीवित व्यक्ति की ऊर्जा से मिल जाती है, और तब वह व्यक्ति बिना कारण उदास, थका हुआ या भयभीत रहने लगता है। कई बार उसके शरीर में भी वो पीड़ा महसूस होती है जो मृत व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में झेली थी। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, यह तो अत्यंत गूढ़ रहस्य है, तो क्या गहनों को भी दान करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, गहनों का भी वही नियम है। उन्हें या तो किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए, या उन्हें पिघलाकर नए रूप में ढाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक वे गहने उसी रूप में रहेंगे, तब तक आत्मा उनसे जुड़ी रहेगी। लेकिन जब वे गहने रूप बदल लेते हैं, जैसे सोना गलकर नया आभूषण बन जाए, तब आत्मा का संबंध टूट जाता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने मृत प्रियजन की आत्मा को शांति देना चाहता है, वह उसके गहनों को पुनः उपयोग में न लाए, बल्कि उन्हें दान या परिवर्तन के मार्ग से मुक्त कर दे। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तीसरी वस्तु, मृत व्यक्ति की घड़ी या समय का प्रतीक। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, तीसरी वस्तु है घड़ी या वह वस्तु जो समय का प्रतीक हो। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। हर व्यक्ति का जीवन समय से बंधा है। उसकी हर सांस, हर पल, हर कर्म घड़ी की सुइयों की तरह एक निश्चित लय में चलता है। जब मृत्यु आती है, तब वह घड़ी थम जाती है और उसी क्षण व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है। जो घड़ी उस व्यक्ति के पास रहती थी, वह उसके जीवन के हर क्षण की साक्षी होती है। उसमें उसकी गति, उसका उत्साह, उसका दुख सुख सब अंकित रहता है। इसलिए वह घड़ी भी उसकी जीवन ऊर्जा को धारण करती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की घड़ी पहन ले, तो वह उसी समय रेखा से जुड़ जाता है, और तब उसके जीवन में वे ही परिस्थितियां आने लगती हैं जो उस व्यक्ति ने झेली थी। उसका भाग्य, उसका मानसिक स्वभाव, यहां तक कि उसकी बीमारियां भी कभी कभी उसी घड़ी के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती हैं। गरुड़ जी ने विस्मय से कहा, प्रभु, यह तो अदृश्य जगत का बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, इसलिए कहा गया है, मृत व्यक्ति की घड़ी या समय सूचक वस्तु का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तु को पवित्र जल में प्रवाहित करना उत्तम होता है, या उसे किसी दान योग्य रूप में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति के जीवन काल की सीमाओं को अपने भीतर समेटे होती है। उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना स्वयं के जीवन प्रवाह को बाधित करना है। आत्मा की शांति का मार्ग। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, जब कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को त्याग देता है, तो क्या आत्मा को तुरंत शांति मिल जाती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, शांति केवल बाह्य त्याग से नहीं, भाव के त्याग से मिलती है। यदि परिवारजन इन वस्तुओं का त्याग करें, परंतु मन में शोक, पछतावा या मोह बनाए रखें, तो आत्मा तब भी शांत नहीं होती। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो, तो उसके परिवार को चाहिए कि वे इन वस्तुओं का दान भाव पूर्वक करें, और साथ ही ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस आत्मा को आपके चरणों में शांति मिले,
जो वस्तुएं इसके जीवन की स्मृतियां थीं, उन्हें हम आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आत्मा की चेतना उन वस्तुओं से मुक्त हो जाती है और वह प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। श्रद्धा और मोह में अंतर श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यह संसार दो भावों से चलता है, श्रद्धा और मोह। श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है और मोह उसे नीचे बांधता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की तस्वीर श्रद्धा से लगाता है, जैसे मार्गदर्शक, जैसे स्मृति, तब वह शुभ होता है। परंतु यदि वह तस्वीरों के आगे विलाप करता है या उनमें दुख का भाव रखता है, तो वो विपरीत परिणाम देता है। इसलिए कहा गया है, पूर्वजों की तस्वीरें सदैव उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए, ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। उनके चित्र प्रसन्न मुद्रा में हों, न कि रोते या क्रोधित। और उनकी पूजा केवल पितृपक्ष के समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि अन्य समयों में किया गया आवाहन प्रेत आत्माओं को आकर्षित करता है। मोक्ष का अंतिम रहस्य श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे गरुड़, अब मैं तुझे अंतिम रहस्य बताता हूं। जो व्यक्ति जीवन में ही मोह का त्याग कर लेता है, वही मृत्यु के बाद शांति पाता है। मनुष्य जब ये समझ लेता है कि ये शरीर, ये घर, ये वस्तुएं सब अस्थाई हैं, तभी वो मुक्त होता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो अपने शरीर से प्रेम करता है। जो आत्मा को जान लेता है, उसे मृत्यु भी मित्र लगती है। इसीलिए गरुड़ मनुष्य को चाहिए कि वह जीवित रहते हुए अपने जीवन में दान, करुणा और ईश्वर स्मरण को स्थान दे। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है, तब न उसके लिए मृत्यु होती है, न पुनर्जन्म। वह उसी परम प्रकाश में विलीन हो जाता है जहां से वो आया था। गरुड़ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों पंख जोड़कर कहा, प्रभु, आपने वह रहस्य बताया है जो युगों तक मानवता को अंधकार से मुक्त करेगा। अब मैं समझ गया हूं, मृत व्यक्ति की वस्तुओं में केवल स्मृति नहीं, उसकी ऊर्जा भी बसती है। और जब तक मनुष्य उस ऊर्जा को त्याग नहीं करता, तब तक न वह आत्मा शांत होती है, न परिवार। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, स्मरण रखना, दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और मोह से बड़ा कोई पाप नहीं। जो दान करता है वह मुक्त होता है, जो मोह रखता है वह बंधता है। इसीलिए जब भी किसी की मृत्यु हो तो उसके प्रिय वस्त्र, गहने और घड़ी जैसे प्रतीक दान कर दो। उसके नाम से किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी मंदिर में दीप जला दो, किसी नदी में तर्पण कर दो। ऐसा करने से न केवल उस आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि उस घर में सुख, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का वास होगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना करकमल उठाया। क्षण भर में आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। वातावरण में गूंज उठी दिव्य वाणी, यह मोहम त्यजति समुक्तः, यह दानम करच सधन्यः, यह ईश्वरम स्मृति सचिरम आनंदम प्राप्नोति। जो मोह त्यागता है वही मुक्त होता है, जो दान करता है वही धन्य होता है, और जो ईश्वर का स्मरण करता है वही अनंत आनंद को प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब जा, ये ज्ञान पृथ्वी पर फैला दे, ताकि मनुष्य केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जीना सीखे। वह मृत्यु से न डरे, बल्कि उसे समझे मृत्यु अंत नहीं, एक पवित्र यात्रा है। वह क्षण दिव्यता से भर गया। कैलाश की वायु सुगंधित हो उठी और समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी एक मधुर ध्वनि, जय पितृदेव, जय